हरे कृष्णा। आज जो क्वेश्चन मुझे पूछा गया है ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड क्वेश्चन है। बहुत दिन पहले से मुझे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण राधा से इतना प्यार करते थे, राधा श्री कृष्ण से बहुत प्यार करती थी, पर उन दोनों की शादी क्यों नहीं हुई? पहली बात है कि मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, राधा और कृष्ण अलग नहीं थे। राधा रानी जो है वो फीमेल वर्जन ऑफ श्री कृष्णा, कृष्णा के पुरुष फॉर्म है, और कृष्णा जो है राधा रानी की मेल वर्जन है। वो दोनों अलग नहीं है। मैं तो पहले भी बता चुकी हूँ कि कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी। राधा और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, वो दोनों एक ही है। और कोई खुद से कैसे शादी कर सकता है? मैं विजेता हूँ, मैं खुद से शादी कर सकती हूँ क्या? नहीं कर सकती हूँ ना। दूसरा चाहिए। एग्जैक्टली खुद से कोई शादी नहीं कर सकता। दूसरी बात है कि जो राधा रानी के जो पति थे चंद्रसेना, आयन चंद्रसेना बोला जाता है उनको, उनकी पूर्व जन्म थी। इस बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगी और कुछ लोगों को पता नहीं भी होगी। चंद्रसेना जो थे राधा देवी की पति, जो उनकी पूर्व जन्म था हनुमान। सीता देवी को देखकर उनकी मन में एक जिज्ञासा होती है, एक इच्छा होती है कि काश मेरी भी एक सुंदर पत्नी होती जो मुझे ऐसे ही भोजन परोस कर देती। ऐसे हनुमान के मन में भावना आई, पर वो बता नहीं रहे थे किसी को। वैसे उनके मन में भावना आ रही थी। और भगवान तो भक्तवत्सल है, राम जी उनके पास थे, तो राम जी अपनी भक्त की मन की बात सुनकर, उसको जानकर तथास्तु कह देते हैं। और उसमें एक श्राप भी होती है और आशीर्वाद भी होती है। आशीर्वाद ये कि उनको ये वरदान मिल जाता है, हनुमान को ये वरदान मिल जाता है कि वो सीता देवी को अगले जन्म में पत्नी के रूप में पाएंगे और वो उनको खाना परोसेंगे। और जो अभिशाप जो है, श्राप जो है, वो ये है कि वो अपनी पुरुषत्व खो देंगे। वो कभी राधा देवी को उपभोग नहीं कर सकते। वो नपुंसक थे, चंद्रसेना जो है वो नपुंसक थे। वो राधा रानी को कभी स्पर्श भी नहीं किए थे। ये लीला पूरी होनी थी। और भी बहुत सारे रीजन है, जैसे भगवान तो भक्त वत्सल है, तो भक्त अगर उनको कोई श्राप भी देता है तो उसको वो धारण करते हैं। श्री दामा जो उनके भक्त है, वो गोलोक में श्री कृष्ण और राधा रानी को अलग होने का श्राप दिया था, उसको भी पालन करना था। क्योंकि भगवान चाहते तो भक्त की श्राप को खंडित कर सकते हैं, पर भगवान वो नहीं चाहते। वो हमेशा भक्त को अपने सिर के ऊपर बिठा कर रखते हैं। और भगवान बार बार ये प्रूव भी किए हैं। वो श्राप को भी पालन करना था भगवान श्री कृष्ण को और राधा रानी को भी। और बहुत सारे रीजन है, वो सब मैं एक बड़ी वीडियो में जरूर बताऊंगी। पर ये जो 3 चीज है ये बहुत बेसिक चीज है, फिर भी ये इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे बड़ी और जरूरी बात जानना ये है कि राधा और कृष्ण अलग नहीं थे। वो लोग तो जब लक्ष्मी और नारायण फॉर्म में आए थे, वो लोग तो हो गया था, उनका एक धाम उनको मिल गया था, वैकुंठ क्षीर सागर वो मिल गया था, वो जो भी। पर गोलोक में जब श्री कृष्ण और राधा रानी रहते हैं गोलोक में, वो दोनों शादीशुदा पति पत्नी के रूप में नहीं रहते हैं। वो लोग प्रेमिक और प्रेमिका के रूप में रहते हैं। उनके बहुत सारे गोलोक धाम के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं आज की जनरेशन। और सबसे जरूरी चीज है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी अपनी फुल अवतार में, वो तो मैं बता चुकी हूँ कि वो अवतार नहीं है, कृष्ण और राधा रानी अवतार नहीं है, वो दोनों अवतार ही हैं। पर अपने फुल अवतार में जब द्वापर युग में आए थे, वो 64 क्वालिटी लेकर ही आए थे। तो जब राम के अवतार में और जगन्नाथ के अवतार में जब वो आते हैं तो अपनी कुछ कला को छोड़ कर आते हैं, ठीक है। तो कृष्ण और राधा जब वो अपनी फुल फॉर्म में जब आते हैं तो गोलक में जैसे थे, गोलक वृंदावन उनका रियल धाम जो है, सबसे बड़ा प्लेस वो है। वैकुंठ क्षीरसागर सबसे बड़ा प्लेस है वो। वहां वो पति पत्नी के रूप में नहीं रहते हैं, राधा और कृष्ण पति पत्नी के रूप में नहीं रहते हैं। वैसे ही 16,000 उनके थे, गोपी हैं, बहुत सारी चीजें जैसा यहाँ पे है द्वापर युग में हम जैसा देख रहे हैं, नंद यशोदा ये ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीज ऐसे ही गोपी सखा, ऐसे ही गोलक वृंदावन में भी है। सेम टू सेम वही लीला
मर्त्य को गोलक वृंदावन बनाने के लिए द्वापर युग में आए थे श्री राधा और कृष्ण। तो जैसे गोलक में रहते थे, यहाँ आकर भी वो लोग वैसे ही अपनी मेंटेन की। बस इतना है फर्क कि वहां वो साथ थे और यहाँ इनको विच्छेद का ये जो वियोग सहना पड़ा। पर हम लोगों के लिए ये वियोग है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि राधा और कृष्ण अलग अलग नहीं है, वो दोनों एक हैं। तो हम सबको देखने के लिए लगता है कि कृष्ण ने राधा को छोड़कर, राधा ने कृष्ण को छोड़कर, ये सब हम बोल देते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब हमारे सामने एक फिल्म चल रहा है जो कि राधा रानी और कृष्ण एक लीला कर रहे हैं। बाकी कृष्ण और राधा तो एक ही है।